अगणित गुणगण सीताभिराम जय जय राम जानकी राम मोहन रूप अनंत नाम जय जय राम जानकी राम कौसल्यतनया कोसल राम जय जय राम जानकी राम कारुण्यमूर्ति कमनीय नाम जय जय राम जानकी राम शेषकल्प सुख निद्रित श्याम जय जय राम जानकी राम अवतार मूर्ति अद्भुत नाम जय जय राम जानकी राम क्षीराब्दिवास अनंत शयन जय जय राम जानकी राम अखिलांड कोटि ब्रह्मांडनाथ जय जय राम जानकी राम अमर वंदित आनंद रूप जय जय राम जानकी राम सुरनर प्रार्थित वैकुंठ धाम जय जय राम जानकी राम अवनीतनया जय श्री राम। संपूर्ण चंद्रवदनम सरसीरुहाक्षं माणिक्यकुण्डलधरं मुकुटाभिरामं चाम्पेयगौरवसनं शरचापहस्तं श्रीरामचन्द्रमनिशं मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रम् अनिशं मनसा स्मरामि। गोष्पदीकृतवारासीं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। तिरुपति महाक्षेत्र में विराजमान श्री 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 कोदंडराम स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में 6वें दिन पर आज अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र महाप्रभु अपने सबसे प्रिय हनुमंत वाहन पर विराजमान होकर भक्त जनों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए उस शोभा यात्रा में निकलने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। आज हम सबका ये सौभाग्य है कि अपने अपने कई पूर्व जन्मों के पुण्य फल के अनुसार इस जन्म में हमें ऐसे महाप्रभु जी की इस दिव्य शोभा यात्रा का दर्शन करने का सुअवसर मिल गया है। इसके लिए श्री वेंकटेश्वरा भक्त चैनल हिंदी विभाग को हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। देखिए प्रभु जी की सेवा में कितनी तत्परता से बैठे हुए हैं हमारे हनुमान जी। एक तरफ से ये महापराक्रमशाली हैं, महाबलशाली हैं, फिर भी श्री रामचंद्र प्रभु के सामने ये उनके सबसे बड़े दास भी हैं। प्रभु की सेवा के अलावा और कुछ ये जानते ही नहीं और कुछ जानना चाहते भी नहीं। ये ऐसे महान दास के रूप में, दास्य भक्ति के परमोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में ये हमारे हनुमान जी, बजरंगबली जी आज अपने प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु को अपने कंधों पर उठाकर प्रभु को इस तिरुपति के इन पुरवीधियों में विहरण कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बुद्धिं बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्।
हम कह रहे हैं ये तो भगवान जी के दास हैं, फिर क्यों दास की प्रार्थना करें? अगर हम प्रभु की प्रार्थना करें तो बस है ना, प्रभु की प्रार्थना करने से हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो उनके दास की क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? ऐसा संदेह जिस किसी के मन में रहता है उनका समाधान यही दे रहा है प्रभु जी। हनुमान जी की सेवा करने वालों को बुद्धि बल अच्छा मिलता है, मन के उनकी बुद्धि अच्छी तरह जागने लगती है, वे अपनी बुद्धि से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। यशो धैर्यम माने बहुत अच्छा यश मिल जाता है, बहुत कीर्ति उनको मिल जाती है और बड़े धैर्यवान बन जाते हैं। निर्भयत्वम अरोगता, किसी भी डर के बिना यानी निडर होकर ये और किसी भी रोग के ये रोग से पीड़ित न होकर बड़े आरोग्य से यानी स्वस्थता से रह सकते हैं। सुदार्ढ्यम, वैसे तो महाबलशाली कौन है अगर कोई पूछे तो किसी भी हनुमान व्यायामशाला वालों से पूछ लीजिए, अच्छा दार्ढ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन की कृपा हमें होनी चाहिए, किन की पूजा हमें करनी चाहिए, तब हर एक यही बोलेगा तो हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी की पूजा करने से हमें अच्छा दार्ढ्य दृढ़ शरीर मिल जाता है और वाक्स्वरत्वम च, हनुमान जी के अलावा और कोई ऐसा नहीं रहता जो हमें सही सही तरीके से बात करने का कि यह विशेष प्रक्रिया हमें बताने वाला है। तो ऐसे महाप्रभु हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी को देखते ही पहली बार ही श्री रामचंद्र जी इतने मुग्ध हो गए। लक्ष्मण देख लो, किसी व्यक्ति को ऐसी बातें करनी चाहिए, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषो शक्यमेवं प्रभाषितुम। बताते हैं वे ये हनुमान जी के समान बात करने की शक्ति किसी भी यजुर्वेद पढ़ने वाले को नहीं मिल सकता, किसी भी सामवेद पढ़ने वाले को नहीं मिल सकता, किसी ऋग्वेद पढ़ने वाले को नहीं मिल सकता। जो इन तीनों वेदों को अच्छी तरह जानते हैं सिर्फ वे ही लोग इस प्रकार बातें कर सकते हैं। देखिए माने इन तीनों वेदों में जो विशेषताएं होती हैं, इन तीनों वेदों को पढ़ने से हम में जो निपुणता, जो कुशलता, जो कौशल आ जाते हैं, उन्हीं कौशलों के कारण आज हम इस प्रभु की सेवा करने में लगे हुए होते हैं। इसीलिए हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी पर विराजमान श्री रामचंद्र महाप्रभु का दर्शन करने से आपको दो लाभ एक ही बार मिल जाते हैं। एक तरफ से ये इतने महान बुद्धिशाली हैं, महान शक्तिशाली हैं, ये शक्तिमत्ता, ये बुद्धिमत्ता हमें आराम से मिल जाए। और वैसे तो श्री रामचंद्र महाप्रभु के अलावा मुक्ति देने वाला और कौन हो सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए श्री रामचंद्र से प्रार्थना कर लो। और हनुमान जी के गले में वो देखिए वहां जय श्री राम लिखा हुआ है उस लॉकेट पर, और वह उस अपने पताका पर उस पे श्री रामचंद्र का नाम ही लिखकर वे हमेशा घूमते रहते हैं। ऐसे महाप्रभु जिनके कारण ही सीता मैया का दुख दूर हुआ है, जिनके कारण श्री रामचंद्र प्रभु और सीता मैया मिल गए हैं, ऐसे महाप्रभु हैं हमारे हनुमान जी। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम्। 100 योजन विस्तीर्ण महासमुद्र को एक ही लांघ में एक छलांग मारकर ऐसे पार करने वाला, एक छलांग मारकर सीधे लंका नगर पहुंचने वाला, एक छलांग मारकर एक साथ 1-2 नहीं 80,000 राक्षसों को मार सकने वाला, ऐसे हैं हमारे प्रभु जी।
हम कहते हैं श्री रामचंद्र प्रभु ने वहां दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों का नाश किया है। वैसे हमारे प्रभु जी और भी राक्षसों को मार सकते। ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ముందట నేలెడి పట్టమునకు బ్రహ్మైనాడు ముందట నేలెడి పట్టమునకు బ్రహ్మైనాడు అందరు దైత్యుల చంపి హరి పేరైనాడు ముందట నేలెడి పట్టమునకు బ్రహ్మైనాడు అందరు దైత్యుల చంపి హరి పేరైనాడు అందిరుద్ర వీర్యము తానై హరుడైనాడు అందిరుద్ర వీర్యము తానై హరుడైనాడు ఎందున హనుమంతునికెదురాలోకము అందిరుద్ర వీర్యము తానై హరుడైనాడు ఎందున హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా చుక్కలు మూవ పెరిగి సూర్యుడు తానైనాడు చుక్కలు మూవ పెరిగి సూర్యుడు తానైనాడు చిక్కు పాతాళము దూరి శేషుడైనాడు చుక్కలు మూవ పెరిగి సూర్యుడు తానైనాడు చిక్కు పాతాళము దూరి శేషుడైనాడు దక్కన వాయుజుడై జగత్ప్రాణుడైనాడు దక్కన వాయుజుడై జగత్ప్రాణుడైనాడు ఎక్కువ హనుమంతునికెదురాలోకము దక్కన వాయుజుడై జగత్ప్రాణుడైనాడు ఎక్కువ హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా జలధి పుటమిగిసి చంద్రుడు తానైనాడు జలధి పుటమిగిసి చంద్రుడు తానైనాడు మలసి మేరువు పొంత సింహమైనాడు జలధి పుటమిగిసి చంద్రుడు తానైనాడు మలసి మేరువు పొంత సింహమైనాడు బలిమి శ్రీ వెంకటేశు బంటై మంగాంబుధీని బలిమి శ్రీ వెంకటేశు బంటై మంగాంబుధీని ఇలై హనుమంతునికెదురాలోకము
బలిని శ్రీ వెంకటేశు బంటై మంగాంబుధీని ఇలై హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఎక్కడ హనుమంతునికెదురాలోకము ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడురువికి దైవమౌనా ఉరువికి దైవమౌనా ఉరువికి దైవమౌనా రామాభిరామం నయనాభిరామం వచాభిరామం వదనాభిరామం సర్వాభిరామం చ సదాభిరామం వందే సదా దశరథిం చ రామం। प्रिय बंधुओं, हनुमान जी स्वयं महान बलशाली होने पर भी वे हमेशा यही मानते हैं कि उन्होंने जो भी जीत पाई उसके पीछे सिर्फ अपने श्री रामचंद्र प्रभु की कृपा ही छिपी हुई है। श्री राम भक्त होने वाले हनुमान जी के जीवन में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। जब वे माता श्री जानकी जी की सुध लेकर आए और भगवान से मिले, तब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका केहि विधि दहेव दुर्ग अतिबंका। हनुमान, ये बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम से जो वचन बोले उनमें उनकी अभिमान शून्यता ही दिखाई देती है। साखा मृग कई बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, लांघि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन बुजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मेरी प्रभुताई। प्रभु, बंदर का केवल एकमात्र पुरुषार्थ ये होता है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने की नगरी जला डाली और राक्षस गणों को मारकर अशोकवन का विध्वंस किया, वो तो केवल आपका ही प्रताप एवं प्रसाद है। प्रभु हे नाथ, इसमें मेरे सामर्थ्य की कोई बात है ही नहीं। देखिए, सेवक को अपने स्वामी के गुण गौरव एवं बल पुरुषार्थ आदि पर पूर्ण भरोसा रखते हुए सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूं, कहीं मेरे कारण उनके गुण गौरव पर किसी प्रकार की आंच न आ जाए। ऐसा अभिमान तो सेवकों को होना ही चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पतित मोरे। श्री हनुमान जी का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। वे केवल अपने प्रभु की सेवा एवं प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते हैं। सच्चा भक्त तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता है। इसी को तत्सुख सुखित्व भावना कहा जाता है। यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति का लक्षण है और इसका जीता जागता उदाहरण है हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी पर सवार होकर आज प्रभु जी जो दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं, उसे पाने पर हमारे मनों में भी यही कामना होती है कि असली भक्ति के अंकुर उग जाए। हनुमान जी की भक्ति की जो परमोन्नत स्थिति है, इसका जिक्र करने वाला और एक श्लोक इस प्रकार है। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यशोकवह्निं जनकात्मजायाः, आदायते नैव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनीयम्। सीता जी के शोक की अग्नि ने ही लंका नगर को जला दिया है, न कि हनुमान जी का पराक्रम। दास्य भक्ति के प्रकृष्ट उदाहरण के रूप में महाभक्त हनुमान जी को मानते हैं।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां कहीं श्री रामचंद्र प्रभु का गुणगान होता है वहां दोनों हाथ जोड़कर तन्मयता से उस प्रभु जी का दिव्य नाम स्मरण करते हुए आनंदाश्रु बहाते हुए हनुमान जी खड़े होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी रामायण की कथा होती रहती है या सुंदरकांड का पारायण होता है वहां पर हनुमान जी के लिए एक अलग सा आसन बनाकर उसे रंगोली से सजाकर उसका नमस्कार करके ही अपनी कथा पाठन प्रारंभ करते रहते हैं। इस महान प्रथा के पीछे हमारा यह प्रगाढ़ विश्वास है कि रामायण की कथा सुनने या पारायण सुनकर आनंद विभोर होने के लिए हनुमान जी अवश्य वहां आकर बैठे रहते हैं। पूरे रामायण महाकाव्य में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो हनुमान जी के निरुपमान गुणगानों के वशीभूत न हुए हो। रामायण का हरेक पात्र हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता ही रहता है। महाबलशाली जांबवान हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पक्षयोर यद बलम तस्य भुयवीर्य बलम तवा विक्रमश्चापि वेगस्य नते तेनापहीयते। गरुत्मान के दोनों पक्षों में जितना बल है उतना बल तुम्हारी दोनों भुजाओं में छिपा हुआ है। हनुमान जी के प्रभु होने वाले सुग्रीव ने उनके बारे में कहा है, न भूमौ न अंतरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सुवागतिर्भंगम ते पश्यामि हरिपुंगव। चाहे भूमि हो या आकाश हो या अंतरिक्ष हो या देवताओं की राजधानी हो या पानी में अंदर का कोई भी भाग हो, जहां कहीं तुम जो वहां तुम हो वहां तुम्हारी तेजी को रोक सकने वाला कोई भी नहीं है। अगस्त्य महर्षि से श्री रामचंद्र महाप्रभु कहते हैं, अतुलम बलमेतद्वै वालिनो रावणस्य च न तु एताभ्यां हनुमता समन्तु इति मतिर्मम। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञतानय साधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। धैर्य या शौर्य में हो, बल या पराक्रम में हो, महान प्रज्ञा या प्रभावशाली पराक्रम में हो, कुशलता या निपुणता में हो, हनुमान जी से बढ़कर कोई भी नहीं है। कार्य साधना में पूरी पूरी दक्षता रखने वाले सिर्फ हनुमान जी ही हैं। यह सिर्फ हमारी प्रशंसा नहीं है बल्कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाप्रभु की प्रशंसा है। लंका दहन के समय हनुमान जी के भयानक रौद्र रूप को देखकर सचमुच रावण ही आश्चर्यचकित हो गया। वज्री महेंद्र त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणानिलो वा रौद्राग्निरङ्को धनदश्च सोमो नवानरोऽयं स्वयमेव कालः। क्या ये वज्रायुध धारण करने वाला देवराज महेंद्र तो नहीं है? क्या यम वरुण या वायुदेव इस रूप में यहाँ आए हुए हैं? क्या सारे संसार को एक पल में राख कर सकने वाली संवर्त नामक अग्नि इस रूप में यहाँ पर आया है? क्या कहीं सूर्य कुबेर चंद्र या यमधर्मराज तो सारे संसार का नाश करने के उद्देश्य से इस लंका नगर में आए हैं? क्या इसको सिर्फ एक वानर मानना सही नहीं हो सकता? इनमें से किसी एक की शक्ति इस रूप में अवश्य यहाँ पर आई हुई होगी। इतना चकित हो जाते हैं रावण हनुमान जी को देखकर। ये है हनुमान जी का पराक्रम। राम रहस्योपनिषद नामक एक उपनिषद में हनुमान जी की महानता की प्रशंसा करते हुए सभी ब्रह्मज्ञानी एक कंठ से बताते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी को सर्वोत्तम ज्ञानी मानना है तो उनमें हनुमान जी से बढ़कर कोई भी नहीं है। वायुपुत्र महाबाहो किम तत्वं ब्रह्मवादिनां पुराणेष्वष्टादशसु सुमतेषु अष्टादशस्वपि चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्या स्वाध्यायात्मिकेऽपि च सर्वेषु विद्यादानेषु विघ्नसूर्ये शशक्तिषु विघ्नेश शक्तिषु एतेषु मध्ये किं तत्वं कथय त्वं महाबला। हे महाबलशाली वायुपुत्र,
18 पुराणों में, 18 स्मृतियों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, सभी विद्याओं में, आध्यात्मिक शास्त्रों में और ब्रह्मवादियों में जो तत्व है वो तत्व क्या है? यानी ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ तत्व मानता है या किसको ब्रह्म का स्वरूप मानता है, ऐसा ब्रह्मवादियों ने ही पूछा इनसे, जो इससे अंदाज लगा सकते हैं ये कितने महाज्ञानी हैं। जय श्री राम। देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं, देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं, देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं, राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं, आजानुबाहु नीलाभकायं, आजानुबाहु नीलाभकायं। राजारिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु, राजारिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु, राजीवलोचनं रामचन्द्रं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। पंकजासन विनुत परमनारायणं, पंकजासन विनुत परमनारायणं, शङ्करार्चितजनक चापदलनं, शङ्करार्चितजनक चापदलनं, लङ्काविशोषणं, लङ्काविशोषणं, लालितविभीषणं, लङ्काविशोषणं, लालितविभीषणं, वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं, वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं। प्रिय बंधुओं, श्री रामचंद्र महाप्रभु का दर्शन ही नहीं बल्कि उनका नामोच्चारण करने से भी हमें जो पुण्य मिलता है उसकी तुलना हम और किसी से नहीं कर सकते। राशब्दोच्चार मात्रेण मुखान् निर्याति पातकाः, पुनः प्रवेश भीत्या च मकारस्तु कवाटवत् कहा गया है।
जब हम रा शब्द का उच्चारण करेंगे उससे हमारे मन के अंदर जो पाप छिपे हुए हैं वे सभी पाप दूर भाग जाते हैं। और जब हम माँ बोलेंगे तो बाहर का कोई भी पाप अंदर नहीं आता। क्योंकि जब हम माँ बोलेंगे तब ये ओंठ दोनों ऐसे बंद हो जाते हैं, माने ये मुख नामक जो दरवाजा है वो दरवाजा बंद हो जाता है। इस प्रकार हमेशा पापों को दूर करने वाला और किसी भी पाप को हमारे पास नहीं ला सकने वाला जो मंत्र है वो तारक मंत्र है, श्री राम नाम का महामंत्र। ऐसे तारक मंत्र का जप करने से चाहे उसे सीधा भी करो चाहे उसे उल्टा भी करो, राम 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 कहो या मरा 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 भी कहो, जैसा भी कहो उसका फल तो उतना ही प्रभावशाली है। ऐसे श्री रामचंद्र महाप्रभु के दिव्य पादार विंदों पर एक बार हम अपना सिर झुका के उन्हें प्रणाम करेंगे। देखिए प्रभु के ऐसे श्री चरणों को अपनी भुजाओं पर लेकर कैसे हनुमान जी प्रसन्न होकर इतने बड़े आनंद से वहां विचरण कर रहे हैं। अनर्घमणिक्य विराजमान श्रीपादुकालंकृत शोभनाभ्याम अशेष बृंदारक वंदिताभ्याम नमो नमो राम पदाम्बुजाभ्याम। कई मणिमाणिक्यों से सुसज्जित हैं और श्री पादुकाओं से अलंकृत हैं श्री प्रभु के हमारे ये पाद पद्म। और अशेष बृंदारक वंदिताभ्याम, अशेष महाजनों से हर दिन अपना सिर जहां पर वे लोग झुकाते हैं ऐसे श्रीपाद पद्म है हमारे प्रभु। वंदे गुरु परंपरा यो नित्यमच्युता रामानुजरणं प्रपद्ये माता पिता हृदयतनया बोधे मदन्मयानामाद्यतनकुलपते गुलाभिराम प्रणमामि मूर्धना बुधं दरत्मकदा गुयवट्टना हरिभक्तिधारा भक्तांगिरणवरहाळिदीन्द्रमित्रान् முந்தூத்தனஞ்சே முயத்தவரைத்து வந்து வாயார வாழ்த்து மைபம் மறுநாள் கொலோர அரண்பேர் ஒரு ஆதித்தருளா முயத்து கோம கழந்து மந்தூத்த நஞ்சே
గరిగసా నీదపా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా సీత శిఖామణి రామునికి చేకొని తెచ్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా సీత శిఖామణి రామునికి చేకుని తెచ్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా 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 అంబోధి లంఘించితివి హనుమంతుడా కుంభినీజదూతవైతి గురు హనుమంతుడా అంబోధి లంఘించితివి హనుమంతుడా కుంభినీజదూతవైతి గురు హనుమంతుడా గురు హనుమంతుడా గురు హనుమంతుడా గంభీర ప్రతాపమున కడగితివి గంభీర ప్రతాపమున కడగితివి జంభారి చేవరములు చేయనందితివి గంభీర ప్రతాపమున కడగితివి జంభారి చేవరములు చేయనందితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా సీత శిఖామణి రామునికి చేకొని తెచ్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా 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 అంజనీదేవి కుమార హనుమంతుడా కంజాప్త ఫలహస్త ఘన హనుమంతుడా అంజనీదేవి కుమార హనుమంతుడా పంజాబ్ ఫలహస్త ఘన హనుమంతుడా ఘన హనుమంతుడా ఘన హనుమంతుడా సంజీవని తెచ్చిన శౌర్యుడవు సంజీవని తెచ్చిన శౌర్యుడవు రంజిత వానర కుల రక్షకుండవైతివి సంజీవని తెచ్చిన శౌర్యుడవు రంజిత వానర కుల రక్షకుండవైతివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా సీత శిఖామణి రామునికి చేకొని తెచ్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా 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 హనుమంతుడా
హనుమంతుడా అటలంక సాధించిన హనుమంతుడా చటుల సత్వ సమేత జయ హనుమంతుడా అటలంక సాధించిన హనుమంతుడా చటుల సత్వ సమేత జయ హనుమంతుడా జయ హనుమంతుడా జయ హనుమంతుడా ఘటన నల మేల్మంగా కాంతు శ్రీ వెంకటేశునకు ఘటన నలమేల్మంగా కాంతు శ్రీ వెంకటేశునకు తటుకన బంటవై ధరణి నిల్చితివి ఘటన నల మేల్మంగా కాంతు శ్రీ వెంకటేశునకు తటుకన వంటవై ధరణి నిల్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా సీత శిఖామణి రామునికి చేకొని తెచ్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా 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 प्रिय बंधुओं, हनुमान जी कई कलाओं में विशारद थे। वे नवव्याकरण वेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके पहले हमने ये जान लिया कि सनकादि ब्रह्मज्ञानी भी जिज्ञासा से हनुमान से तत्व के संबंध में प्रश्न पूछे जाना और उनके द्वारा उपदेश पाना, ये सब हनुमान जी के अद्भुत आध्यात्मिक एवं तात्विक दार्शनिकता का स्पष्ट उदाहरण है। नाट्यशास्त्र जैसे कई अन्य ग्रंथों से भी यह जाना जाता है कि हनुमान जी केवल एक आध्यात्मिक वेत्ता ही नहीं बल्कि महान अद्भुत संगीत निपुण भी ही हैं। जगत गुरु श्री निम्बार्क महामुनीन्द्र ने वेदांत कामधेनु नामक ग्रंथ के 90वें श्लोक में इस प्रकार कहते हैं, कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षण भक्ति अनन्याधिपते महात्मनः साचोत्तमा साधन रूपिका पर। सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत श्री समलंकृत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर स्वामी जी की कृपा दीन विनय और सरल होने वाले पर ही अधिक होती है। उसको भगवान से संबंधित है परम प्रेम संप्राप्त होता है। उन प्रेम और अनुरागों को ही पराभक्ति कहते हैं। हमारे बुजुर्ग इस प्रकार की पराभक्ति परिपूर्ण श्री राम भक्त हनुमान को दास भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में नाम लेते रहते हैं। उसके साथ साथ दैन्य आदि सर्वगुण संपन्नता होने से नवविध भक्ति मार्ग में एक होने वाली दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रथम भक्त मानते हैं। केशवार्जुनयोः सख्यम सख्यम सुग्रीवरामयोः सख्यम कृष्ण सुदाम्नः स्याद्दास्यं राम हनुमतेः। दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हम उनका नाम लेते रहते हैं। नवविध भक्तियों के एक एक अंग में प्रधान भक्तों का नाम लेते हुए और एक श्लोक में भी इस प्रकार बताया गया है कि अक्रूरस्तु अभिवादने कपिपतिम दास्ये अथ सख्ये अर्जुनः। इसलिए दास्य नामक का नवविध भक्तियों में कपिपति होने वाले हनुमान जी का नाम ही सबसे पहला नाम होता है। हम सबको ये विषय याद रखना चाहिए कि इस प्रकार की प्रशंसा पाने वाले महाभक्त हनुमान जी नाभावात्युज्जातेनाभिनददुज्जनित्वैः त्वामग्ने यजामाना अनुद्योन् विश्वावसोदधिरे वार्याणि त्वया आसह द्रवीणमिच्छमाना व्रजङ्गोमन्तमुषिजो विवव्रुः
अस्ताव्यग्निर्नराग्नसुषेवो वैश्नर ऋषिभिः सोमा गोपाः अद्वेषेद्या वा पृथिवी हुवेम देवा धत्तरयिमस्मे सुवीरम् समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना उदुत्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः स नो भव शिवस्त्वग्न सुप्रतीको विभावासुः प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याहि शिवेभिरर्चिभिष्ट्वम् बृहद्भिर्भानुभिर्भासन्माहिग्नसीस्तन्वा प्रजाः अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्यौः क्षामारेरिहद्वेरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहिमिद्धो अख्यदारोदासी भानुना आभात्यन्तः श्रीणामूदारो धरुणो रयीण प्रप्रायमग्निर्भारतस्य शृण्वेवि यत्सूर्यो न रोचाते बृहद्भाः अभियः पूर्वं वृतानासु तस्थो दीदाय दैव्यो अतिथिः शिवो नाः
वासुदेव शुभमूर्ति की जय जय वासुदास वरदुनको जय जय दास जनावन रतुनको जय जय दास जनावन रतुनको जय जय वासरपति कुलमणि की जय जय वासरपति कुलमणि की जय 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 रामचंद्र महाराज को जय जय भूमि तनयापति की जय जय सावजवर संत्रात को जय जय श्याम सुंदर मूर्ति की जय 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 जय। हनुमान जी के बारे में हम बताते आए हैं कि वे महान बुद्धिशाली हैं, होनहार प्रतिभावान हैं और समर्थ हैं। समय और संदर्भ के अनुसार बातचीत करना, अपने निश्चित काम में सफलता पाना उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। सीता मैया के लिए ढूंढते हुए अशोकवन पहुंचने के बाद उन्होंने किस प्रकार की योजना बनाई कि अपना परिचय सीता मैया को वो दे दे और कैसे उसे समझाएं कि वे उनके हितचिंतक हैं। इस घटना को याद करने पर हमें हनुमान जी की वाक्चतुरता की विशेषता मालूम हो जाती है। इतने महाबलशाली होने वाले, संजीवन पर्वत को भी उखाड़ कर ला सकने वाले शक्तिमान हनुमान अपने प्रभु श्री रामचंद्र के सामने तो दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से खड़े होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का बड़प्पन नहीं दिखाई देता। अपने शरीर से और मन से उन्होंने जो निस्वार्थ सेवा की, उसके बदले में उसको क्या दिया जाए, ऐसा संदेह दान गुण के सार्वभौम होने वाले श्री रामचंद्र को ही हो गया है। तो हम समझ सकते हैं कि उनका भक्तिभाव कितना महान है। निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करने वाले का मन बहुत पवित्र होता है, उसके साथ साथ आत्म साक्षात्कार भी होता है। ऐसे महात्माओं को मिलने वाला फल वही है। इसलिए जो कोई हर पल आत्म साक्षात्कार पाना चाहते या प्रभु जी के ध्यान में तल्लीन होना चाहे तो वे सभी चिरंजीव ही होते हैं। हनुमान जी के संबंध में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी से लिखिता हनुमत पंचरत्न स्तोत्र में बड़े ही मनोहारी विषय ऐसे बताया गया है। दूरीकृत सीतार्ति प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दश मुख कीर्ति पुरतो मम भातु हनुमतो कीर्ति। यानी श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करके और उसकी महिमा से हनुमान जी ने सीता मैया के दुख को दूर किया और श्री रामचंद्र की महिमा को सारे संसार के सामने प्रकट किया। राम के वैभव को दुनिया को दिखाया। राम नाम के जप की महिमा से समुद्र को लांघ लिया। लंका प्रवेश करने के समय समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाकर बड़ी आसानी से सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। रावणासुर के कीर्ति ध्वज का नाश करने वाला वो हनुमान और उनकी दिव्य मूर्ति मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं शंकराचार्य स्वामी जी। आमतौर पर उपासक जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं या जिस किसी के नाम का जप करते हैं या पूजा करते हैं, उनसे संबंधित देवी देवताओं का साक्षात्कार उन्हें मिलता है। लेकिन हनुमान जी का विषय अलग है। वे राम नाम के अलावा और किसी का जप नहीं करते। उन्हें ऐसे किसी विषय में रुचि भी नहीं है। राम नाम का जप करना ही उनके लिए सब कुछ है। उनकी इस महत्ता के कारण ही रावणासुर का यश पूरी तरह नाश हुआ है। हम सबको भी यही इच्छा होनी चाहिए कि ऐसे हनुमान जी हर पल हमारी आंखों के सामने रहे। इस प्रकार हनुमान जी के साक्षात्कार से श्री रामचंद्र महाप्रभु की सन्निधि हमें मिल सकती है। हनुमान जी की आराधना से सही बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, स्वास्थ्य, दृढ़ता, वाक्पटुता आदि सभी हमें संप्राप्त हो जाए।
यही प्रार्थना हम हनुमान जी से करते हैं। हनुमान जी के वैभव के बारे में महाभक्त तुलसीदास जी ने अपनी हनुमान चालीसा में प्रार्थना श्लोक के रूप में जिस श्लोक की कृपा की, वो पूरे देश में और साथ साथ सभी हनुमत भक्तों में और राम भक्तों में भी अत्यंत प्रचुरता पाने वाला श्लोक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। स्वामी हनुमान के सद्गुणों का अत्यंत वैभव से वर्णन करने वाला श्लोक है ये। पूज्य मुनिवरेण्य श्री विद्यानंद महाराज हनुमान जी के वैभव के बारे में बताते हुए कहते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्रों में विविध संस्कृति के अंदर आचार्यों ने अनेक कथाएं विभिन्न भाषाओं में लिखी। उन्होंने जिस प्रकार से श्री हनुमान जी का वर्णन किया वो तर्कसंगत है। श्री हनुमान जी तो वीतराग थे, उनकी माता अंजना भी उत्कृष्ट स्त्री थी। श्री हनुमान जी कर्तव्यनिष्ठ थे, वे श्री राम के अनन्य भक्त थे। आज देश की नई पीढ़ी के समक्ष श्री राम एवं हनुमान जी का चरित्र वैज्ञानिक ढंग से रखने की आवश्यकता है, जिससे उनमें भी वीतरागता का निर्माण हो और समन्वय तथा शांति से लोग उस पर चलकर अपना जीवन सफल करें। हनुमान जी की सेवा करने से हमें मिलने वाला सबसे महान फल यही है। ऐसे हनुमान जी के वाहन पर आज देवाधिदेव हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी इतनी बड़ी शोभा यात्रा में हमें नयनानंदकारी दर्शन दे रहे हैं, तो उस वाहन सेवा को देखकर हम सब अपने अपने जन्मों को धन्य बना ले और हमें भी हनुमान जी की तरह सद्बुद्धि मिले। इसी आशा से हम आगे बढ़ेंगे। प्रीतिपूर्ण दास्य अथवा प्रेमानुभव रूपी सेवा में अपनी जाति का उत्कर्ष बाधक हो जाता है। हमें भगवान श्री रामचंद्र को सेवा की आवश्यकता हो और सेवक अपने व्यक्तित्व कर्तव्यों का पालन में संलग्न हो, स्नान संध्या वंदन नित्य कर्म आदि में मग्न हो, उसकी ऊंची जाति का अभिमान छोटी मोटी सेवा करने में विघ्न करता हो, तो ये सेवक का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। अपने खान पान के लिए पृथक व्यवस्था करनी पड़ती हो तो यदृच्छया प्राप्त फल फूल मूल आदि से काम न चल जाता, तो निश्चय ही वो प्रेम रस की सेवा धारा के अकुंठ प्रवाह में प्रतिबिंब आ जाएगा। अतएव सेवा धर्म केवल अन्य सेवा के लिए ही होता है, उसमें स्वसेवा नहीं होती, अन्य सेवा भी नहीं होती। स्वामी की सेवा में जो सहायक सेवा होती है वो भले ही अपनी या पराई सेवक को स्वीकार हो, इसके अतिरिक्त नहीं। श्री हनुमान जी ने उत्कृष्ट जाति के समाजश्रेण का परित्याग करके इस भाव को स्पष्ट कर दिया। सेवक को अपने स्वामी का कार्य संपन्न किए बिना स्वयं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह मैनाक के प्रसंग में स्पष्ट है। राम काज कीन्ही बिन मोहि कहाँ विश्राम, ये एक अमरवाणी है। नाग माता के मुख से दुगना अपने आकार को बनाते जाना और उसका मुंह अतिशय बड़ा हो जाने पर छोटे आकार से उसमें प्रवेश करके निकल जाना, ये बुद्धि कुशलता का प्रकृष्ट उदाहरण है। ये सेवाओं का धर्म दर्शन है। जय श्री राम। मगटी मिगल हनुमंतराया, मगटी मिगल हनुमंतराया, मगटी मिगल हनुमंतराया, दिगुव पट्टडमुलोनि देवा, दिगुव पट्टडमुलोनि देवा हनुमंत, मगटी मिगल हनुमंतराया, दिगुव पट्टडमुलोनि देवा हनुमंत, मगटी मिगल हनुमंतराया।
చక్కగా తోక చాచి జంగవెట్టి చేచాచి అక్కజపు ప్రతాపపు హనుమంతుడా చక్కగా తోక చాచి జంగవెట్టి చేచాచి అక్కజపు ప్రతాపపు హనుమంతుడా రక్కసుల దునుమాడి రాముని దేవులకు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ